पहली भक्ति क्या है मेरी मां? संत शरण में जाइए दिन में 2-2 बार। संतों की शरणागति जरूर करनी चाहिए। संत नहीं मिलेंगे तो भगवंत भी नहीं मिलेंगे, ये याद रखिएगा। पहली भक्ति है कथा सुनना। जितना अधिक हो आप कथा सुना करिए। कथा सुनने से क्या होगा? एक चेला गुरुजी से बोला, गुरुजी हमें तो कथा कुछ समझ में आती नहीं है, हम क्या सुने? तो गुरुजी बोले, गुरुजी के पास एक टोकनी थी जिससे कोयला उठाते थे। तो कोयला उठाते उठाते वो टोकनी काली पड़ गई। गुरुजी ने कहा, जा इस टोकनी में गंगा जल भर के ला। चेला गया, गंगा जी में डाला तो टोकनी में कोई गंगा जल भरता? एक बार डाला फिर पानी गिर गया, फिर डाला फिर पानी गिर गया। उसने सैकड़ों बार पानी में गंगा जी में डाला उस टोकनी को, पर पानी तो उसमें भरना था नहीं। वापस आया, गुरुजी इसमें तो पानी भरा ही नहीं। गुरुजी ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, बेटा भले टोकनी में पानी भले ना भरा हो, पर पानी में डुबाने से एक फर्क तो पड़ा। क्या हुआ? उसकी कालीमा धुल गई। कोयले की कालीमा थी वो साफ हो गई। गुरुजी ने कहा, बेटा जैसे टोकनी में भले पानी नहीं भरा पर उसकी कालीमा तो साफ हो गई, उसी प्रकार कथा तुम्हें समझ में आए बिल्कुल ना आए, पर कथा सुनते सुनते तुम्हारे भीतर की जन्म जन्म की पापों की कालीमा धुल जाएगी। ये अटल सत्य है। इसलिए प्रथम भगति कथा समझ में आवे ना आए, पर कथा सुनने मात्र से जन्म जन्म की जो हमारे भीतर पाप की कालीमा जमी बैठी है वो साफ हो जाएगी, है ना? इसलिए सत्संग कभी ना छोड़ो। पहली भक्ति है कथा सुनना, श्रवणम। संतों की संगति करोगे तो सुनने को क्या मिलेगी? कथा ज्यादा ना सही तो एक घड़ी आधी घड़ी आधे की पुनियाद। तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि। बच्चों को ज्यादा ना सही छोड़ी ही, पर कथा सुनवाओ। आपके बच्चे कथा सुनेंगे तो उनके संस्कार बनेंगे, उनका बुढ़ापा सुखमय बीतेगा यदि वो आज से कथा सुन के समझने लग जाएंगे तो, है ना? तो पहली भक्ति क्या है मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, क्या है पहली भक्ति? कथा को सुनना। अच्छा, दूसरी भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। दूसरी भक्ति है अधिक से अधिक कथाओं में जो सब्जेक्ट है, जैसे भगवान कृष्ण की माखन लीला, बाल लीला, भगवान के गोवर्धन उठाने की लीला, इन कथाओं से, इन विशेष कथाओं से प्रेम कीजिए। जब भी कथा सुनो तो कथा केवल सुनो ना, उस कथा के प्रति प्रेम हो, और जो जो हम कहते जाएं कथा में वो आपकी आंखों के सामने आता जाए, वो पिक्चर चलती जाए। ये सुनना है। तो कथाओं में भगवान के चरणों में क्या होना? प्रीति। क्योंकि जिससे होना था उससे तो हुआ नहीं, बाकी सबसे है। हमारी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमारी हालत ऐसी है कि जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए था, हमारा उससे ना होकर बाकी सबसे प्रेम है। बाकी किससे नहीं है बताओ? आपका प्रेम सबसे है, पड़ोसन से प्रेम है, घर परिवार के लोगों से प्रेम है, बच्चों से प्रेम है, दुकान से प्रेम है, होना चाहिए, गलत नहीं है। पर अत्यधिक प्रेम किनसे हो? अत्यधिक प्रेम किनसे हो? भगवान से।
हमने सबसे प्रेम किया पर भगवान से प्रेम नहीं किया तो सबसे प्रेम करना बेकार हो गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं सबसे प्रेम करो, पर सबसे प्रेम करो 2%, पूरा 98%, 100% केवल गिरधर गोपाल से, मेरे गोविंद से, भगवान राम से प्रेम करो। यही प्रेम सार्थक है। आपने पूजा करी, अनुष्ठान किए, यज्ञ किए, व्रत किए, सब कुछ किया, पर इन सब का फल क्या है? इन सब का फल केवल भगवान की प्राप्ति है ना? क्या हुआ? अच्छा, आपकी माता नहीं, आप बता दीजिए, आप बताइए कहां से आगमन हुआ आपका? अच्छा जी, अच्छा, हाँ हाँ, मैं आज ही आई हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण इन्हीं का बेटा हूँ। अच्छा अच्छा, कल कह रहे थे कि आपके बड़े बेटा सेवा करते हैं कि नहीं करते? हाँ, तो माता जी ने कहा कि नहीं करता है। हाँ, तो हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि ये आ गई है यहाँ पे। अच्छा, ये कहा, हमने फोन करवाया था अपनी जी, बिटिया से, हाँ, अम्मा कहाँ गई है? बोली कि बिहार गई है वो। अच्छा, मतलब 2-3 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, आ जाएंगे। तो हम तो निश्चिंत थे। चलिए, तो आप कौन सी सेवा है? हाँ, जो हम पे कौन सी सेवा? कोई बात नहीं, देखिए सुनिए, ठीक है, वंचित है, कोई बात नहीं। आप अपनी वंचित है तो उसे बताएं। देखिए, आप अपनी माँ की सेवा करो, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को, इतना प्रसन्न करो अपनी माँ को कि वो हमेशा आपको छोड़ना ही ना चाहे, है ना? देखिए, बूढ़ी माँ बुढ़ापे में केवल प्यार चाहती है। जब मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, आप भी सुनिए ना, रुक जाइए तिवारी जी, रुको। जब आप भी बुजुर्ग होंगे, हम भी बुजुर्ग होंगे, तो हम अपने बच्चों से क्या चाहेंगे? क्या चाहेंगे? प्यार चाहेंगे। देखिए, ये जो माँ है ना आपकी, वो आपकी नहीं, मेरी भी माँ है। इस भाव से यहाँ हमने सब माँओं को रखा है कि चलो, यदि किसी कारणवश एक बेटे ने सेवा नहीं किया तो दूसरा बेटा भी है ना? आप यदि सेवा करें तो कोई दिक्कत नहीं है, माँ तो आपकी ही है, आप ले जाइए, अपनी माँ की सेवा करिए, कोई बात नहीं। आप अपनी माँ को ले जाइए और उनके चरण धोकर उनका चरणामृत पीजिए, उनके चरणों की धूल माथे पे रखिए। संसार का हर सुख दोबारा मिल सकता है, पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। मैं केवल अपनी माँ से प्यार करता हूँ, जो बन पड़ता है वो सेवा करता हूँ। आपसे भी उस माँ ने सेवा की अपेक्षा रखी है। आप बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। आपकी कथा ही और कुछ चैनल नहीं देखती? जी जी जी, आपकी कथा ही सुनती रहती। ठीक है। पूरे दिन अब आप अपनी माँ को ले जाइए बड़ी प्रसन्नता से और खूब सेवा कीजिएगा, ठीक है? हम भी आपके छोटे भाई, वो हमारी भी माँ है, ठीक है? मैया जी, आपका बेटा आया है, बड़ी प्रसन्नता हुई हमें कि चलो बेटे अपनी माँ को लेने आए हैं। बड़े सम्मान के साथ ले जाइए, माँ की सेवा कीजिए। हम तो यही चाहते हैं कि सारे पुत्र आएं और यहां से अपनी माँ को लेकर जाएं, ताकि अच्छा कथा सुन के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ठीक है? कथा सुन के आ जाएंगे। अपनी अपनी माँओं की हर पुत्र सेवा करे तो अच्छी बात है। आप सबको बहुत आशीर्वाद है आपको, आप सुखी रहें और अपनी माँ की खूब मन लगा के सेवा करें। माँओं को यहाँ पे दास अनिरुद्ध केवल माँओं को प्यार देता है, और याद रखना, यदि प्यार देने से आप लोग खुश हो जाते हैं ना, तो मैं कथा भी तो यही सुनाता हूँ कि प्यार देने से यदि संसार का व्यक्ति खुश हो जाता है, तो सोचो प्यार देने से भगवान कितने खुश हो जाएंगे। हाँ, प्यार करने से भगवान कितने खुश। इसलिए
भगवान से खूब प्यार कीजिए। ईश्वर ही प्यार के योग्य हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि पुत्र आए, बड़ा सम्मान के साथ अपनी मां को ले जाएंगे, बहुत खुशी की बात है ये। दूसरी भक्ति क्या है? भगवान के चरणों में क्या होना चाहिए? प्रेम होना चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा। गुरु जी के चरणों में प्रेम हो और गुरुजनों का सम्मान हो, गुरुजनों की सेवा हो। पत्नी पति के चरण सेवा करे, पुत्र माँ बाप के चरण सेवा करे और शिष्य गुरु की चरण सेवा करे। भगवान खोपड़ी में नहीं होते, भगवान तो सबके चरणों में ही वास करते हैं। इसलिए चरण छूने की परंपरा है, माथे से माथे को टिकाने की परंपरा नहीं है ना। फिर फेंक दिया, बंदर ने फिर उठा कर दिया, तो अब की बार इन्होंने अपने जेब में रख लिया और जेब में रख लिया। बंदर चला गया, कुछ दूर आगे जाके उन्होंने पत्थर को फिर से निकाल के उनको लगा पत्थर है, पत्थर फेंक दिया। आगे वो सुपारी खाते थे, सुपारी खाने की उनकी तो सरौता होता ना सुपारी काटने का, तो वो छोटी सी सरौतिया अपने जेबा में रखे थे। तो आगे उन्होंने सुपारी खाने के लिए वो सरौता निकाले, तो वो चूंकि वो पत्थर उसी जेब में रखा था और वो पारस मणि थी जो बंदर ने दिया था। वो क्या था? पारस मणि थी। और उन्होंने जब सरौतिया निकाली तो वो सरौता जो था सोने का हो गया। अब इन्होंने